Hello students, welcome to Concept Booster class. Our today's topic is fractions for class 5th. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम fractions पढ़ने वाले हैं. ओके सो हम देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि fractions होता क्या है. ओके हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक है, मेन जो टॉपिक है वो क्या है? फ्रैक्शंस. तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होता है. ओके फॉर एग्जाम्पल बेटा, सबसे पहले हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे किसी का बर्थडे और वहां पे क्या आया? केक आया. और आपने क्या बोला कि आपको उस केक में से हाफ पार्ट चाहिए. हम बोलते हैं ना, हमने बोल दिया कि ठीक है यहाँ पे 4 मेंबर्स है. ओके तो कोई भी चीज आई, चॉकलेट आई, उसको 4 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करो. हम बोलते हैं, हम अगर केक है, हम लोग अगर हमें रोटी चाहिए होती, चपाती चाहिए होती, हम क्या बोलते हैं? मुझे हाफ रोटी दे दो. हम बोलते हैं ना. तो देखो हम यहाँ पे, मैं आप लोगों के लिए देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल देखो, ये केक है हमारा. ओके आपने बोला कि आपको कितना चाहिए? हाफ पार्ट चाहिए. तो मैंने इसको किस में डिवाइड कर दिया? हाफ में डिवाइड कर दिया. एक पार्ट हमारा ये हो गया और एक पार्ट हमारा ये हो गया. तो जो पार्ट मैंने शेड किया है वो क्या कर रहे हो? वो मैंने आपके लिए शेड किया है कि वो आपको चाहिए. तो हम इसको कैसे शो करेंगे? आपको हाफ चाहिए तो हम हाफ को कैसे लिखते हैं? हमने क्या लिखा? हाफ लिखा. ओके अब देखो, हम अब आगे क्या देखेंगे कि अब फॉर एग्जाम्पल जो रिमेनिंग पार्ट है, ओके रिमेनिंग जो पार्ट है हमारा, उसमें से हम लोग किसको दे रहे हैं? किसी और को दे रहे हैं. ओके तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो किसी और के पास गया, तो वो हाफ पार्ट किसी और के पास गया. अब मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे एक क्या बनाया? फिर से एक केक बनाया. और अब बेटा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? केक बनाने के बाद अब हमने देखा कि हमारे पास 4 मेंबर्स है. ओके हमारे घर पे कितने मेंबर्स है? 4 मेंबर्स है. तो मैंने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. अब हर एक मेंबर को कितने पार्ट्स मिलेंगे, है ना? हमें वो फ्रैक्शन लिखना है. तो आप ये चीज देखो कि यहाँ पे देखो, हम लोग बेटा हमेशा डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है. जो ऊपर जो नंबर होता है वो क्या होता है? न्यूमरेटर. एंड जो नीचे होता है वो कौन सा होता है? डिनोमिनेटर. तो हम डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लिखते हैं? जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं. इसमें जो मैंने केक आप लोग को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने केक बनाया, इसमें कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स है ना. 1 2 3 4. तो मैंने क्या किया? 4. ओके अब मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि मैंने यहाँ पे आपसे पूछा फॉर एग्जाम्पल कि कितने पार्ट्स यहाँ पे पर पर्सन को मिलेंगे. तो देखो पर पर्सन को 1 पार्ट मिल रहा है. ये वाला पार्ट मिलेगा तो 1/4. ठीक है. सेकेंड पर्सन को मिलेगा देन 1/4. ओके तो ये क्या है? हम लोग को फ्रैक्शंस को हम कैसे इस टाइप से लिखते हैं. अभी देखो, अब हम फ्रैक्शंस को शेडेड पार्ट्स में भी लिखते हैं और अनशेडेड पार्ट्स का हम फ्रैक्शंस निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया? 2 पार्ट्स ये मैंने क्या किए? शेड कर दिए. अब मुझे यहाँ पे निकालना है कि शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा. हमें डिनोमिनेटर में तो क्या लिखना होता है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है हमारे? 4. और न्यूमरेटर में नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 2. तो कैसे लिखा जाएगा ये? 2/4. अगर मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स को शेड कर दिया होता तो क्या आता हम लोग का आंसर? 3/4. तो बेटा हम लोगों ने क्या देखा? फ्रैक्शंस क्या होते हैं. पहले तो हमने ये समझा है. अब हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. अब हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं? देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ लाइक फ्रैक्शंस. सबसे पहले क्या है हमारे? लाइक फ्रैक्शंस. हम सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे? लाइक फ्रैक्शंस के बारे में. बेटा लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं. ठीक है. डिनोमिनेटर, जिन भी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस होते हैं. मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखती हूँ. देखो फॉर एग्जाम्पल 1/5, 6/5, 4/5, 2/5. इसमें क्या होता है बेटा? ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम. इन जितने भी हम लोग यहाँ पे नंबर्स लिख रहे हैं, फ्रैक्शंस लिख रहे हैं, उनमें क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होंगे? वो हमारे लाइक फ्रैक्शंस होंगे. ओके फिर हम देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस. हम सेकंड नंबर पे देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है बेटा? अनलाइक फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं?
डिफरेंट होते हैं। जब भी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हमें अगर दिए हुए रहते हैं तो वो कैसे फ्रैक्शंस होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, देखो 1/5 तो मैंने यहीं से लिख दिया, ठीक है। फिर मैं लिखती हूँ 2/3, 6/8, 7/4। इसमें क्या हो रहा है बेटा? जितने भी डिनोमिनेटर्स है वो क्या है? डिफरेंट है ना, डिफरेंट। तो ये क्या हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन, ये क्या हो गया हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम जो थर्ड नंबर पे देखेंगे वो है यूनिट फ्रैक्शन। क्या है? यूनिट फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है? यूनिट मीन्स 1। ओके, तो यहां पे बेटा यूनिट फ्रैक्शन कब होता है? जब न्यूमरेटर, अब अभी तो इन दोनों में तो हमने कैसे डिफरेंस देखा डिनोमिनेटर्स में। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा? हमेशा न्यूमरेटर कितना होता है? 1 होता है। न्यूमरेटर जब भी 1 होता है, देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 1/5 लिखा, तो 1/5 लाइक फ्रैक्शंस तो है, लाइक फ्रैक्शंस में तो आ रहे हैं बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है। और ये क्या है? अगर हम सिर्फ 1/5 की बात करते हैं तो वो क्या होगा? वो हमारा होगा यूनिट फ्रैक्शन, बिकॉज यूनिट फ्रैक्शन में हमेशा क्या आता है? 1 आता है। किसमें? न्यूमरेटर में। देखो फॉर एग्जाम्पल क्या आएगा यहाँ पे? 1/5, 1/7, 1/9। अगर मैंने यहाँ पे 2/10 लिख दिया तो क्या ये यूनिट फ्रैक्शन है? नो, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ? न्यूमरेटर में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, ये हमने क्या किया? हमने क्या क्या देखा अभी तक? लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। अब हम क्या देखेंगे बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर पे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। बेटा प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जब न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से लेस होता है, मींस न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हम क्या बोल सकते हैं उसको? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ऐसा थोड़ी ना है कि जो लाइक फ्रैक्शन वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं। देखो लाइक फ्रैक्शंस में हम अगर बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की, लाइक फ्रैक्शन में कौन कौन से जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखो 1/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि जो 1/5 है इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो कैसे फ्रैक्शंस होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस भी होते हैं। फिर हम देखते हैं 6/5। क्या 6/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज जो 6 है वो क्या है? न्यूमरेटर में है और 5 डिनोमिनेटर में, एंड 6 इज ग्रेटर देन 5, सो 6/5 इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हम बात करते हैं 4/5। तो 4/5 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज 4 क्या है? 5 से छोटा है। फिर हम बात करते हैं 2/5 की, तो 2/5 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? एग्जाम्पल्स लिखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे 1/7, 2/6, 3/4, 5/8। ये सारे हमारे क्या है? ये सारे हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है बेटा? देखो हमने प्रॉपर फ्रैक्शंस देखा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में तो क्या हुआ? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है? छोटा होता है। ओके, अब इम्प्रॉपर में क्या होता है? न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। देखो यहां पे मैं लिख सकती हूं न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, लिख सकती हूँ n फ्रॉम न्यूमरेटर एंड d डिनोमिनेटर के लिए। तो न्यूमरेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इसमें क्या होता है? न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो ये कैसे फ्रैक्शंस हो जाते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे हम एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या? अब एग्जाम्पल हम लिखते हैं, देखो क्या होगा। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे 1/7 न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था। अब मैं यहाँ पे अगर 7/2 लिख देती हूँ, 3/2 लिख देती हूँ, 9/8 लिख देती हूँ, या फिर 4/3 लिख देती हूँ, तो ये सब क्या है?
ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इनमें क्या हो रहा है बेटा, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। 6 नंबर पे हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की, फ्रैक्शंस है ना। अब इसमें क्या होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल देखो, अब मैंने एक केक का एग्जाम्पल लिया था, ऊपर लिया था ना। अब देखो, अब मैं यहाँ पे ना कुछ एग्जाम्पल्स लिखती हूँ। मैंने यहाँ पे सर्कल लिया, सर्कल को डिवाइड किया, यहाँ मैंने ये शेड कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक स्क्वायर लिया, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया एंड इसके 2 पार्ट्स मैंने क्या किए, शेड कर दिए। अब मैं यहाँ पे क्या लूंगी, एक रेक्टेंगल लेती हूं और इसमें मैं 6 पार्ट्स बनाती हूं। ओके, और मैं इसमें से 3 पार्ट्स को शेड कर देती हूं। 3 पार्ट शेड कर दिए। अब मैं इनका फ्रैक्शंस देखती हूँ, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शंस देखती हूँ। तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 1/2। इसमें अगर मैं देखती हूँ तो आता है 2/4 एंड इसका अगर मैं शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन देखती हूँ तो आता है 3/6। ओके, अब यहां से अगर हम देखते हैं तो ये हमें डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं, है ना। अब बेटा देखो, मैं इसको कट करती हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया, 1/2। अब हम यहां देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आया, 1/2। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, इनका जो नंबर जो होता है फ्रैक्शन वो सेम आ रहा है। देखो 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो ये हमारे कैसे फ्रैक्शंस हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बेटा आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज हम लोगों ने पहले फ्रैक्शंस के बारे में देखा, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले हमने देखा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, जो भी डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। अनलाइक में क्या होता है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन की। तो यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो 1 होता है। फिर देखते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। फिर हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। फिर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। तो हमने देखा इसमें सेम आ रहा है ना। तो ये आज हमने देखा। आई होप आप सब लोगों को वीडियो अच्छा बेटा। इस चैनल ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।